वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज विद अभिषेक मिश्रा चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम अपनी क्लास ट्वेल्थ का जो ज्योग्राफी का जो सेशन कर रहे थे और उसमें आज ये क्लास 2 होने वाली है। सो ज्योग्राफी का जो क्लास ट्वेल्थ का सेशन हम कर रहे थे उसमें चैप्टर नंबर 1 हमने प्रीवियस क्लास में किया था। चैप्टर नंबर 1 इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। सो हमने लास्ट क्लास में पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया को एक जो उसका टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। एंड देन हमने जो अगला टॉपिक कंप्लीट किया था दैट वाज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, और हमने देख लिया था कि डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है। फिर उसके अलावा व्हाट इज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया, तो हमने ये भी एक क्वेश्चन था। तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज, मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड लो पॉपुलेशन डेंसिटीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हमने ये टॉपिक्स लास्ट क्लास में किया था। सो नाउ वी आर मूविंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक इज जो डेफिनेटली इस टॉपिक से इस चैप्टर से 5 मार्क्स में 101% ये आएगा। सो स्टूडेंट्स आपको ये कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकता है, वन लाइनर हो सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इन इंडिया। सो बेसिकली हमने पढ़ा है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो पैटर्न है इंडिया में वो अनइवन है। किसी स्टेट्स में पॉपुलेशन इज मोर कंपैरेटिव इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, और किसी स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई। सो वी हैड स्टडीड अर्लियर इन अर्लियर क्लासेस की मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट जो है वो बिहार है। सो ये अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी है, तो ये कौन से फैक्टर्स इनको इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ये किन फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी बहुत इवन है इन इंडिया। सो एक तो बहुत सिंपल मतलब आपको एक लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज एक क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी कर देगा ताकि बच्चा पढ़ते हुए थोड़ा सा उसको लगे कि टफ है, बट टफ नहीं होगा। देखते हैं, हम पढ़ के देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। The uneven distribution of population explain the close relationship between population, physical and social economic factor। देखिए यहाँ पे आंसर भी है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पे आंसर भी मिलेगा। सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम दोबारा पढ़ते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन explain the close relationship between the population, physical and social economic factor। so क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, और यहाँ पे खुद कह रहा है कि स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट फॉर्म में है। और जब भी स्टेटमेंट फॉर्म में कोई भी चैप्टर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट आपको ना वहाँ पे आर्ग्यूमेंट या आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये दिमाग देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। सो यहाँ पे आप सीधा मतलब दोनों का आंसर होने वाला सेम है, बट ये आप दूसरे हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल साइंस है वहाँ पे आप ध्यान देंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको आर्गुमेंट से एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए। सो कभी कभार वेरीफाई द स्टेटमेंट वर्ड भी क्वेश्चन में होता है। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन है, इक्वल नहीं है। और ये अनइवन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि अनइवन क्यों है, ये एक्सप्लेन करता है कि अनइवन इस वजह से ये है क्योंकि फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अनइवन बनाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे फैक्टर्स, इस वाले क्वेश्चन में ये लेंदी है, बट यहाँ पे फैक्टर्स आपको हिंट दिए जा रहे हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल एंड फिजिकल फैक्टर्स, दीज 3 फैक्टर्स affects the population distribution and population density in India। so यहाँ पे फैक्टर्स क्लेरिफाई है, बट स्टेटमेंट इन द लेंदी है कि देख के लगेगा कितना टफ क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बताए गए, यहाँ पे फैक्टर्स बता दिया है। सो आंसर भी यही होने वाला है। द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं अक्रॉस द इंडिया, उसमें अनइवन जो स्पेशल का मतलब मैंने आपको बता दिया था। स्पेशल मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। सो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स, एंड द फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज द फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, वी विल सी दैट
सो फैक्टर्स में आप देखेंगे फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस वाले क्वेश्चन में तो आपको फैक्टर्स डायरेक्ट बताने हैं, सॉरी इसमें मतलब आपको हिंट नहीं दिया गया है कि कौन से फैक्टर्स हैं, लेकिन आप इस टॉपिक में देख रहे होंगे कि आपको हिंट दिया गया है। सो जब भी स्टेटमेंट बेस्ड या लॉन्ग क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, तो आपको घबराना नहीं है, देखिएगा क्या पता क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में हो। सो द नेक्स्ट है, सो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स हैं, एज वेल एज हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑल्सो इम्पैक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस डेंसिटी इन इंडिया। सो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, हिस्टोरिकल प्लस पॉलिटिकल फैक्टर, और वन बाय वन ही सारे फैक्टर्स देख लेते हैं। सो फिजिकल फैक्टर्स में आप कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, सो लैंडफॉर्म्स, climate and availability of water. So these three physical factors affects the population distribution and density in any country or in any region. So what is the correlation between the landforms and the population? So आप जरा देखेंगे landforms अगर hilly है, hilly region है, hilly terrain है, जैसे हम देख सकते हैं कि जितने भी लेस पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं इंडिया में वो सारे हिली रीजन्स हैं। उत्तराखंड, उत्तरांचल, सॉरी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, जो हिली रीजन है, सो अब वो लेस पॉपुलेटेड है। तो लैंड फॉर्म्स का है कि जो पहाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन लेस होती है। सो ये फिजिकल फैक्टर है। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि फिजिकल फैक्टर में लैंडफॉर्म डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन मोर होने वाली है, लेस होने वाली है। अगर लैंडफॉर्म हिली है सो लेस पॉपुलेटेड स्टेट्स और लेस पॉपुलेटेड रीजन होने वाला है, और प्लेन है, प्लेन जैसे नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, जो गंगा प्लेन है, वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। सो एक तो लैंडफॉर्म अफेक्ट करता है फिजिकल फैक्टर में, दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब एनवायरमेंट, अगर वेरी हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट है सो वहाँ पे लेस पॉपुलेटेड होगा। सो वेरी हॉट और कोल्ड का देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड जो रीजन है, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कोल्ड रीजन है लद्दाख का रीजन है, जो लद्दाख का रीजन है, और लद्दाख का रीजन मतलब काफ़ी कोल्ड रीजन है, तो आप देखेंगे वहाँ पे लेस डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है वहाँ पर। और वेरी हॉट रीजन में अगर आप देखें तो वेरी हॉट रीजन लाइक डेजर्ट ऑफ राजस्थान, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन लेस है। तो वेरी कोल्ड, वेरी एक्सट्रीम कोल्ड रीजन और वेरी एक्सट्रीम हॉट रीजन, इन दोनों ही रीजन में आपको लेस पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे क्लाइमेट वेरी मीडियम सिचुएशन में होता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंडे भी नहीं है, और इसका एग्जांपल इंडिया का आप देख सकते हैं। तो इंडिया का, सो इंडिया का आप अगर ये वाला रीजन देखेंगे, जो नॉर्थ इंडिया का रीजन है, ये बीच साउथ इंडिया का रीजन है, तो यहाँ पे आप पॉपुलेशन क्या है, इतने वाले रीजन में आप देखेंगे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, सॉरी जो क्लाइमेट है काफ़ी मीडियम है, ना ज़्यादा कोल्ड है ना ज़्यादा हॉट हॉट है। सो क्या होता है कि यहीं पे इंडिया के सबसे ज़्यादा ये हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। ओके, सो जो तीसरा फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी को अफेक्ट करता है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। भाई जहाँ पे वाटर होगा वहीं पे पॉपुलेशन होगी। एंड आपको पता ही है कि इंडिया इंडिया एज वेल एज इंडिया मतलब वर्ल्ड की कोई भी सिविलाइजेशन है वो किसी रिवर के बैंक पे ही सस्टेन करती है। जितनी भी बड़ी आप सिविलाइजेशन देखिए, चाहे इट इज मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी रिवर यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर के पास थी, वहीं पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडस रिवर के पास थी। सो जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो सारी सिविलाइजेशंस वाटर के आसपास ही उनका एक इस्टेब्लिश हुई हैं। सो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर नियर वाटर रिसोर्स देखेंगे तो बहुत हाईली पॉपुलेटेड एरिया होगा, और जो फार अवे होगा, जितने ही हम अंदर के रीजन में जाते हैं, इनर रीजन में जाते हैं, सो क्योंकि वो वाटर के सोर्स से जितना दूर होते हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान का जो डेजर्ट रीजन है, एक तो क्लाइमेट वेरी हॉट है और वाटर रिसोर्स से भी काफ़ी वो दूर है। दैट्स वाई आप वहाँ पे देखेंगे कि पॉपुलेशन वेरी डेंस इज़ वेरी लेस डेंस, काफ़ी कम है, पॉपुलेशन की डेंसिटी भी कम है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम है। सो और आप ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे कि जो गंगा प्लेन है, यमुना रिवर है, कावेरी है, गोदावरी है, और
कृष्णा रिवर है, गोदावरी रिवर है, तो इन सब रीजन में आप देखेंगे कि काफ़ी हाईली डेंस पॉपुलेटेड रीजन्स हैं ये। सो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं और ये फ्लो चार्ट से ही आप सारे स्टेटमेंट को समझ जाते हैं। सो लेट्स सी कि आप इसको स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो दीज थ्री फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट्स द population distribution and density of any region or any country. For example, due to availability of water in the plains, deltas and coastal plains of North India. So North India के plains में, deltas में, coastal plains में, सॉरी जो प्लेन है, डेल्टाज है और कोस्टल प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया या नॉर्थ इंडिया, देयर इज अ मोर पॉपुलेशन देन द इंटीरियर स्टेट्स एंड द वेस्टर्न स्टेट्स। तो वेस्टर्न स्टेट जो है जहाँ पे बारिश कम होती है, जो हिली रीजन है, या इंटीरियर स्टेट्स है जहाँ पे बारिश और पानी कम है, सो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है इन कंपैरिजन टू जो कोस्टल एरिया है, प्लेन है नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पे आपको ज़्यादा हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा एज पर लैंड फॉर्म फैक्टर। लैंड फॉर्म जो फैक्टर है, we can see that population density is higher in plain areas than in hilly areas। तो आप ये भी एक फैक्टर देख सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स भी जो है यहाँ पे क्लाइमेट का नहीं दे रखा, बट आप क्लाइमेट को ऐड कर सकते हैं यहाँ से कि क्लाइमेट जहाँ पे द रीजन वेयर इज अ वेरी एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड रीजन, देर आर अ लेस पॉपुलेटेड रीजन एंड वेयर द क्लाइमेट इज वेरी मीडियम। सो देर इज अ हाईली पॉपुलेटेड रीजन और स्टेट्स। तो आप इसको एक इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, और ये इकोनॉमिक फैक्टर भी किसी भी रीजन के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इकोनॉमिक फैक्टर में हम कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक फैक्टर में हम सबसे पहले देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और मिनरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मिनरल एंड रिसोर्सेज। सो मिनरल एंड रिसोर्सेज में हम क्या कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आयरन, जितने भी मिनरल्स एंड रिसोर्सेज जो कि हम उसको एक्सकेवेट करते हैं, जो अर्थ से हमें मिलते हैं, आयरन है, ओर है, गैस है, कोल है, ऑयल है। सो ये सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, और जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज का सेंटर होगा, सोर्सेज होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी। जहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमम होगी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज पुल फैक्टर की तरह काम करता है। पुल फैक्टर क्या है वो हम किसी और जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। पुल फैक्टर का मतलब है कि वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, अट्रैक्शन फैक्टर की तरफ काम करता है। और जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी, जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज होंगे, वहाँ इंडस्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल इंक्रीज। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोरिलेट कर पा रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिक फैक्टर किसी रीजन के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करता है। तो आप ये कोरिलेट कर सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर में एक तो मिनरल रिसोर्सेज फैक्टर है, उसके अलावा बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, वो रीजन अर्बनाइजेशन को प्रमोट करेगा। अर्बनाइजेशन में दोनों काम होगा। अर्बनाइजेशन में आपको बेटर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड प्लस आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। और जॉब अपॉर्चुनिटीज लाइक इन सर्विस सेक्टर में आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और जब बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अर्बन सिटीज में मिलेंगे तो पॉपुलेशन अल्टीमेटली विल इंक्रीज। सो दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट द पॉइंट्स। आपको देखो यहाँ पे ना किसी चीज को रटना नहीं है, यू हैव टू जस्ट यूज योर लॉजिक कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या है। दो लॉजिक आपको याद होने चाहिए, एक तो मिनरल रिसोर्सेज एंड द बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। बोथ विल प्रमोट द industries or job opportunities, will promote the urbanization, and if the urbanization is promoted, then there will be a better job opportunities, better educations, better health facilities, and people will attract towards that places, and population will increase over the period of time। So that is a, अब देखेंगे आप जितने भी मेट्रोपॉलिटन और सिटीज हैं, मेगा सिटीज हैं, so they are वहाँ पे बेटर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है, अदरवाइज नहीं तो वो मिनरल रिसोर्सेज के नियर है। सो इसी वजह से उन रीजन में आपको पॉपुलेशन काफ़ी डेंस देखने को मिलेगा। सो इसको स्टेटमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यू हैव टू राइट इन स्टेटमेंट। सो इसको स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। सो तो अब ये तो मैंने आपको वैसे समझा दिया। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी मीन्स वही ऑयल गैस। एनर्जी रिसोर्सेज ऑल्सो अफेक्ट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, लाइक झारखंड। सो झारखंड में देख सकते हैं जितने भी धनबाद और बोकारो, जितने भी ये सिटीज हैं, ये सारे आयरन और
बेल्ट में ही में एस्टैब्लिश सिटीज़ हैं, तो बोकारो स्टील प्लांट्स, तो जितने भी आप देखेंगे झारखंड में, जितने भी धनबाद है, बोकारो है, तो ये सारे सिटीज़ जो हैं, बड़े सिटीज़ जो हैं ये झारखंड के, ये सारे मिनरल रिसोर्सेज़ के आस-पास है और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, टाटा की कंपनी है, बहुत बड़ी दूसरी कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनियाँ हैं, तो यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलता है और यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। आप देख ही सकते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट और बेटर कम्युनिकेशन अर्बनाइजेशन को प्रमोट करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रमोट करेगा और सिटीज़ की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज़ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बन एरियाज़ में बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रमोट करते हैं लाइक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। For example, in Delhi, Mumbai, Bangalore, और population concentration over the period of time increase हो जाता है due to rapid industrialization और rapid urbanization. So that's how, that is a basically ये पूरा statement ये दो पार्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जब हम इसको फाइनल कंप्लीट करेंगे, ये जब सीरीज़ कंप्लीट होगी तो मैं उस समय पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। और अगर आपको अभी समझना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके दे सकते हैं और आपको जल्दी देखना है तो आप 2 इन 2 पे भी करके वीडियो को चला सकते हैं। सो 2 इन 2 पे फर्स्ट टाइम पे तो नहीं करिएगा, जब दोबारा रिवीज़न करना है तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ थर्ड फैक्टर व्हिच इम्पैक्ट द affect the population distribution and density in India, that is सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या होता है कि बेसिकली इसको इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर दोनों को एक ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग लिखना है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन विल बी हायर इन एरियाज वेयर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल इरिगेशन आर बेटर डेवलप। सो क्योंकि इंडिया इज अ वेरी इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री और यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो मेजॉरिटी ऑफ द जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चरल रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है। तो एग्रीकल्चर जो बैकबोन है वो इंडिया का। सो जहाँ जिस रीजन में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड इरिगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल, वहाँ पे आप हाईली डेंस पॉपुलेशन देखेंगे। सो दैट इज ऑल्सो द सोशल फैक्टर्स। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स, और इस फैक्टर में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर इन एरियाज वेयर ह्यूमन हैबिटेशंस हैज एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं जो 1000 ईयर बैक से पर्टिकुलर किसी रीजन में लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो आगरा, जो पुराने सिटीज हैं जो मुगल और सल्तनत और 2000 ईयर्स से जो सिटीज सस्टेन करते हुए आ रहे हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बनारस की बात करूं, उसके अलावा अगर मैं बात करूं अयोध्या की बात करूं, बनारस अयोध्या है, उसके अलावा मथुरा की बात करूं, सो ये 1000 ईयर्स ओल्ड एरिया रीजन है, सिटी भी कह सकता हूं मैं इन्हें। सो यहाँ पर आज से नहीं 1000 ईयर्स से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो जहाँ पे लोग शुरू से रहते हुए आ रहे हैं, हिस्टोरिकली रहते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो होता है पॉपुलेशन का वो आपको इन कंपैरिजन टू अदर रीजन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे बनारस, आगरा, ये सारे शहर आप भीड़ भाड़ वाले शहर देखेंगे। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑल्सो इम्पैक्ट अफेक्ट्स द पीपल पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन एनी रीजन। एंड द लास्ट फैक्टर इज अ पॉलिटिकल फैक्टर। बेसिकली जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी पुअर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, पॉपुलेशन विल बी वेरी लेस। और जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होगी, पॉलिटिकल अवेयरनेस होगी लोगों में, तो वहाँ पे थोड़ी सी पॉपुलेशन जो डेंसिटी और पॉपुलेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा विल बी हायर देन अदर रीजन। सो एक ये 5 फैक्टर्स में ये जो सारे हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। सो विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? सो देयर आर 5 फैक्टर्स: फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, social factors, and fourth is historical factors, and fifth is political factors. और that's all for that is more than enough। और इससे ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में लिखना भी नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आप फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा अपने एग्जामिनेशन में, चाहे वो फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो, फर्स्ट टाइम का एग्जाम हो, प्री बोर्ड का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का हम ये एक लास्ट एक टॉपिक ये भी देख लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया
between 2 point of a time. So basically population growth, it growth means that is कि किसी रीजन में पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है तो ग्रोथ ही कंसीडर किया जाएगा। बट फिर भी हम इसको देखते हैं डेफिनेशन में, जब हम करते हैं कि देखिए इस वर्ड को हम ब्रेक करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेफिनेशन क्या है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ refers to the change in the number of people in particular area. So अगर मैं इस एरिया को बनाऊं और इस पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 point of time, एक है 2001 में सेंसस हुआ था और लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, और ये रीजन मैं मान लेता हूँ दिल्ली। ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है कि चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया दिल्ली है। चेंज पर्टिकुलर एरिया बिटवीन द 2 point of time, 2 point of time है मतलब दो समय के बीच का है। अब 2001 में लेट टेक एग्जांपल कि 1 करोड़ पॉपुलेशन थी दिल्ली की, अब हो गई 2.5 करोड़। ओके, सो देख रहे हैं नंबर ऑफ चेंज। अब इसको देखिए, इसी स्टेटमेंट को कोरिलेट करते हुए आप देखेंगे तो स्टेटमेंट डेफिनेशन बन जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल। देख रहे हैं 1 करोड़ टू 2.5 करोड़, तो चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, और ये कहाँ रह रहे हैं, ये कहाँ का है, दिल्ली का, बिटवीन 2 point of time 2001 से लेके 2011 तक। सो बेसिकली इस स्टेटमेंट को याद करने के लिए आएगा नहीं, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट कभी कभार क्या होता है 5 मार्क्स में पॉपुलेशन ग्रोथ को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स पूछ लेते हैं। सो देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन द व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेंगे, दिल्ली का ले लेंगे, किसी भी सिटी का एग्जाम्पल ले लेंगे, 2 टाइम पीरियड ले लेंगे, और इसी और पॉपुलेशन, बस यही डेफिनेशन है। सो क्या है, सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कर लेंगे, ये 1 और 2 कर लेंगे, सिंपल देखिए। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द नंबर ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, चेंज इन द नंबर ऑफ द पीपल इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 point of time। तो 2 point of time हो गया, देखिए यही स्टेप है, ये इसी स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेशन बन जाएगा। और ऑलवेज जो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। सो 1 करोड़ से पॉपुलेशन हो गई है 2 करोड़, लेट, तो सीधा पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो गई है, 1 का कितना हो गया, 50%, सॉरी, ये 100% पॉपुलेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। सो 2001 में 1 करोड़ था, 2011 में 2 करोड़ हो जाता है, तो डबल हो गया। तो डबल का मतलब कि 100% आपका पॉपुलेशन उस रीजन में बढ़ गया। सो जब भी हम पॉपुलेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लासेस स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और दूसरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और आप ऐसे ही चीज़ों को देखते रहिए, और ये जो टॉपिक है आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, और ये बहुत ईजी है ज्योग्राफी 12th की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।